गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घरों के अंदर महफूज होंगे। बोर्ड इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्लास 11th और 12th और 10th के जो एग्ज़ाम है वो फरवरी 15 से शुरू होंगे, यानी 2025 फरवरी 15 से शुरू होंगे। तो इसके लिए सिलेबस में कोई कमी नहीं शायद की जाएगी, तो आपको पूरा तैयार रहना है। तो इसके लिए आपके पास एक ही जादू है कि आपको किताबों के साथ रहना है, जुड़ना है, और किताबों के साथ रहने के बाद आप तैयार रहोगे, आप तैयार हो जाओगे अपने एग्ज़ाम के लिए, और एक अच्छी खासी परसेंटेज लेके ये एग्ज़ाम आप पास करोगे। डियर स्टूडेंट्स, मेहनत करने का कोई दूसरा और तरीका नहीं होता है, सिर्फ मेहनत करनी होती है। जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, हार्ड वर्क हैज़ नो सब्स्टिट्यूशन। इसके के लिए कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। आज हम बात करते हैं क्लास 11th और 12th की इंग्लिश के, जिसमें नोट मेकिंग का क्वेश्चन जो आ जाता है। और सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है आपकी इंग्लिश पेपर का, चाहे 11th के स्टूडेंट्स हो या 12th के स्टूडेंट्स। पहला ही क्वेश्चन, और इसके 10 मार्क्स होते हैं। बड़ा ही टफ क्वेश्चन होता है, क्योंकि नोट बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन आप कर सकते हो बिकॉज आपके पास दिमाग है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और ये क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन कैसे क्वेश्चन सेट होता है? क्वेश्चन इस तरह सेट होता है: रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट्स, समराइज इट बाय गिविंग ए सूटेबल टाइटल। इसका मतलब है, इस पैसेज को पढ़िए, जो दी हुई पैसेज होती है, नोट्स बनाइए और इसको फिर समराइज कीजिए, मुख्तसर कीजिए, एक खुलासा इसका लिखिए, और एक हेडिंग के साथ, टाइटल के साथ, जो मुनासिब हेडिंग होगी। तो पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू गो थ्रू द पैसेज। आपको पैसेज पढ़नी है पहले, और पैसेज पढ़ने के बाद आपको पैसेज अंडरस्टैंड करनी है, और अंडरस्टैंड करने के बाद, इन्हें समझने के बाद, आपको एक हेडिंग निकालनी, जिसे टाइटल कहते हैं, टाइटल फॉर द नोट मेकिंग, जो टाइटल होता है। यानी इसी पैसेज में आपको हेडिंग निकालनी है जो इसके लिए सूटेबल होगी, जो मुनासिब होगी। और पैसेज के में से टाइटल निकालने के बाद आप नोट मेकिंग का प्रोसेस शुरू करोगे। तो नोट मेकिंग जो प्रोसेस होता है, इसके लिए आपको मेन पॉइंट्स निकालने होते हैं, जिसे सब टाइटल्स भी कहा जाता है। पहला मेन पॉइंट आपने निकालना होता है, और इसको लिखना होता है नंबर 1। और पहले मेन पॉइंट के साथ जितने भी पॉइंट्स जुड़ जाते हैं, यानी जो मेन पॉइंट होता है पहला, इसके साथ जितने रिलेवेंट पॉइंट्स, यानी पहले पॉइंट के साथ जो पॉइंट जुड़ सकते हैं, वो आपको लिखने हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। रिमेंबर, पहले पॉइंट के साथ जितने भी पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसे सब टाइटल कहा जाता है, तो जो मिलने वाले पॉइंट्स होते हैं इसके साथ, वो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 मिलेंगे, यानी नंबरिंग करनी होती है। और इसके बाद आप दूसरा पॉइंट निकालोगे, पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 2 के साथ जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे, वो आप लिखेंगे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 निकालोगे, और पॉइंट नंबर 3 के साथ जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे, इसको भी नंबरिंग करोगे, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5। और पॉइंट नंबर 4 निकालोगे, तो 4 के बाद पाँचवा निकालोगे, लेकिन 4 के साथ जो जुड़ेंगे, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, और फिर 5, इस तरह 5.1, 5.2। तो इसके बाद आपको की देनी होती है नीचे से, दैट्स कॉल्ड की टू एब्रिविएशंस। क्योंकि आप नोट मेकिंग के लिए फुल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हो, आप शॉर्ट वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, और की टू एब्रिविएशन देनी होती है। एक बॉक्स बनाना होता है, इसमें लिखना है यहाँ से एब्रिविएशन, यहाँ से फुल वर्ड। मिसाल के तौर पर साइंस के लिए आपने एब्रिविएशन ली है SC, तो दूसरे साइड में आपको लिखना है इसका फुल वर्ड साइंस। इस तरह इम्पॉर्टेंट के लिए निकालते हो IMP, तो दूसरे साइड में लिखना है इम्पॉर्टेंट। और इस तरह इन्वेंशन के लिए INVET, दूसरे साइड में लिखना है इन्वेंशन। और जितने भी पॉइंट्स आप निकालोगे,
इसको की देनी होती है, एब्रिविएशन, दैट्स कॉल्ड की टू एब्रिविएशन। तो इसके बाद फिर से आप टाइटल लिखोगे और समराइज करोगे। समराइज का मतलब होता है खुलासा, मुख्तसर करना। आफ्टर गोइंग थ्रू द पजेज आपको 1/3 ऑफ ओरिजिनल देना होता है। 1/3 ऑफ ओरिजिनल, अगर 300 वर्ड की जो पसेज होती है, इसका जो मेन मकसद क्या होता है आपको लिखना होता है, और जो आपने नोट्स बनाए हैं, पॉइंट्स बनाने हैं, इनका इस्तेमाल करके आपको ये वापस लिखना होता है। तो जिसे समराइज कहते हैं। इस तरह से आपकी नोट मेकिंग वो होती है, कंप्लीट होती है। इन इंग्लिश आई एम रिपीटिंग, नोट मेकिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी मेक नोट, एंड फॉर दैट क्वेश्चन कम्स लाइक दिस: read the following passage, make notes by giving suitable title and summarize it. First of all, you have to go through the passage and then to find what? The suitable title. And after finding the suitable title, you will you will find some main points. Point number one, for example, and what are the relevant points to point number one? You have to write down them as 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6. And you will find the point number second, main point number second, and what are the relevant points for point number second for two. You have to write down them in the manner 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, and then the point number 3. And this is the subtitle also. And point number 3, what are the relevant points to point number 3? You have to number them as 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, and then the point number 4, and then accordingly point number 5. And after that, in these points, you have to use the abbreviations instead of full words, but below it you have to make a key, that's called key to abbreviations. On one side of a box you have to write down the abbreviation, on the other side full word. For example, important, for that abbreviation is IMP, on the other side you have to write down the important. For example, sinus, SC is the abbreviation for it. On the other hand, other side of the box you have to write down the sinus as full word. And any and more other abbreviations you will find. And why this the note making does not get complete, you have to then summarize the passage. And first of all, you have to write down the title of the passage. And after writing the title of the passage, you have to use these points, these main points as well as these sub points, and summarize the passage. Summarize means to shorten the passage, shorten the passage, to summarize and write down its theme. If it is 300 words passage, you have to rewrite back it in 100 words. This is called the summarizing. And this is how the note making will get completed. I hope you have got an idea how we make notes. In case the question is asked, it is mandatorily, it's necessarily asked in the board exams. For 11th and class 12th, it's first question asked. I hope you have got an idea. In case of confusion, you can catch me inside the class physically, where I will help you to make you understand fully. And there is also a trick for the summarizing the passage, which I will share with you inside the class. Thanks, be blessed.